स्वागत है आपका रिद्धि की पाठशाला में। तो आज हम एरिया एंड पैरामीटर चैप्टर सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जी हाँ, बहुत ही आसान तरीके से। और इसमें हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि एरिया क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है ना, इनके फॉर्मूले सीखेंगे। और ये मैंने फिगर बना रखी है, इतने अच्छे से सिखाऊंगी ना कि आप कभी भी अपना आंसर जो है वो कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए सीखते हैं इसे बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको एरिया और पैरामीटर के सारी वीडियो चाहिए तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए मस्ती की पाठशाला, ठीक है। वहां पे आपको एरिया एंड पैरामीटर के सारे वीडियो मिलेंगे, टाइम चैप्टर के सारे वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे वीडियोस हैं, तो वहां पे आप वॉच कर सकते हैं। और एक और बात, वर्कशीट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि इसे कैसे करना है। तो बहुत ही सिंपल है। क्या कहा मैंने? बहुत ही सिंपल है। जी हाँ, टफ बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहा मैंने? ये क्वेश्चंस बिल्कुल टफ नहीं होते। अगर आपने इसको बेसिक से ध्यान से समझ के सीखा ना तो कभी भी ये गलत नहीं करके आओगे आप एग्जाम में। तो देखिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा है एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या लिखा है? एरिया ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, दो चीज लिखी है ना। तो यहाँ पे देखिए एरिया पैरामीटर पैरामीटर लिखा है ना। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि एरिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में समझाऊंगी। एरिया ऑफ अ फिगर इज इक्वल टू द सरफेस covered by the figure। क्या कहा मैंने? एरिया ऑफ अ फिगर इज इक्वल टू द सरफेस covered by the figure, यानी कि किसी भी चीज का एरिया, क्या कहा मैंने? किसी भी चीज का एरिया वो बराबर होता है जितना भी उसने सरफेस कवर किया है। क्या कहा मैंने? किसी भी चीज का एरिया वो बराबर होता है जितना भी उसने सरफेस कवर किया है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरा ये हाथ है ना, इसका मैंने यहाँ पे फिगर बनाया, ठीक है। ये मैंने हाथ का फिगर बनाया, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे ये देखिए, इसने सरफेस में, ये हैंड के सरफेस ने जितना भी एरिया लिया, जितना भी सरफेस लिया, ये क्या है हमारा? ये जितना भी इसने सरफेस लिया, ये क्या है? ये है एरिया। क्या है? एरिया है। अब जैसे आपको यहाँ नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर बना है, स्क्वायर ने यहाँ पे जितना भी सरफेस लिया है, क्या कहा? स्क्वायर ने जितना भी सरफेस लिया है ना, जैसे ये पूरा मेरा यहाँ पे बोर्ड है, लेकिन यहाँ पे मैंने स्क्वायर बनाया, स्क्वायर के अंदर जितना भी सरफेस है, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर के अंदर जितना भी सरफेस है, ये क्या है? हमारा एरिया है। सेम एज इट इज ये क्या है? रेक्टेंगल है ना। अब रेक्टेंगल ने जितना भी सरफेस लिया है, ये क्या है? हमारा एरिया है। ये भी एरिया हो गया ना। यहाँ पे देखिए मैं बीच में लिख देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये एरिया है। ऐसे मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, ये क्या है? हमारा एरिया है। अब जैसे यहाँ पे ट्राइंगल है, ट्राइंगल ने जितना भी सरफेस लिया है, क्या कहा? जितना भी सरफेस कवर किया है, वो क्या है? हमारा यस एरिया है। इतनी बात समझ में आई? वो क्या है? हमारा एरिया है। अब हम बात करते हैं पैरामीटर की। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश में डेफिनेशन सिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। बाउंड्री ऑफ अ क्लोज प्लेन फिगर, पहली डेफिनेशन ये होगी। क्या है? बाउंड्री ऑफ अ क्लोज प्लेन फिगर, याद भी कर लिया डेफिनेशन, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी होल आउटर बाउंड्री ऑफ अ फिगर। इसका सिंपल मतलब है, हिंदी में समझा रही हूँ, किसी भी क्लोज प्लेन फिगर की जो बाउंड्री होती है उसे हम पैरामीटर कहते हैं। क्या कहा मैंने? किसी भी क्लोज प्लेन फिगर की, क्या कहा मैंने? किसी भी क्लोज प्लेन फिगर की जो बाउंड्री होती है उसे हम पैरामीटर कहते हैं। तो अब देखते हैं हम कुछ एग्जांपल में। जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर बनाया है, तो स्क्वायर को ये देखिए, ये जो है, ये लाइन जो दिख रही है आपको, ये जो लाइन है, ये क्या है? ये स्क्वायर बना रही है ना जोड़ के आपस में, तो ये क्या है? ये है बाउंड्री। क्या है बच्चों? ये है बाउंड्री है ना। तो बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं ना। किसी भी क्लोज फिगर की जो बाउंड्री होती है उसे हम पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने रेक्टेंगल बनाया है, तो यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल की जो बाउंड्री है, ये देखिए, ये जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री, तो ये क्या है? ये क्या बना रही है? ये बाउंड्री क्लोज कर दी है, देखिए मैंने क्लोज की, तो ये क्या है बच्चों? ये है पैरामीटर। आई होप आपको डिफरेंस तो समझ में आ गए होंगे। तो बाउंड्री जो होती है वो होती है पैरामीटर, और जो बाउंड्री को, जैसे बाउंड्री कवर की हमने, कवर बाउंड्री के अंदर का जो पार्ट होता है वो होता है एरिया। क्या कहा मैंने? ध्यान से आपको समझना है। बाउंड्री के अंदर वाले पार्ट को कहते हैं एरिया, और जो ये बाउंड्री बना रहा है इसे कहते हैं पैरामीटर। है ना सिंपल। अब हम सीखते हैं इसके फॉर्मूले और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व। तो सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर की और एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। जी हाँ, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना दिया,
ठीक है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर बनाया है, तो आपको पता होगा कि स्क्वायर की सभी साइड सेम होती हैं। बताया ना मैंने, स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है। अगर मान लो ये साइड ए, इसका नाम ए है, तो इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा। ठीक है, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से देख ले, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो बेटा ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी, और ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी, और ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी। याद रहे, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड कैसी होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, तो अब हम जब एरिया निकालते हैं, जब हम किसी भी चीज की सरफेस का एरिया निकालते हैं जो रेक्टेंगल या स्क्वायर हो, तो हम उसकी दो साइड का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या कहा कि दो साइड का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसकी दो साइड यहाँ पे क्या है, ए, और ये भी ए। अगर आपको ए नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पे साइड भी लिख सकते हैं। क्या, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे इस रेक्टेंगल को देख लीजिए। यहाँ पे ये क्या दिए, इसकी लेंथ दिए, और ये दिए है इसकी ब्रेथ दिए। अब यहाँ पे ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है। तो मैंने क्या कहा कि इसकी दो साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि अगर हम बोले एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो L इंटू बी। क्या, L इंटू बी। ठीक है, आपको इसकी दो साइड को मल्टीप्लाई करना है, L इंटू बी। तो चलिए इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो पहले एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होगा साइड इंटू साइड। ठीक है, आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए नाम दिया था ना, ए का मल्टीप्लाई अगर मैं ए से करूंगी तो क्या आंसर आएगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर आप साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। तो मैंने क्या कहा, L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या कहा, लेंथ इंटू ब्रेथ। याद करने हैं सारे फॉर्मूले। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की। क्या कहा मैंने, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं। ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूं मैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। देखिए, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पैरामीटर मतलब मैंने आपको क्या सिखाया, किसी भी फिगर की बाउंड्री ना, बोला ना बाउंड्री से मतलब है किसी भी फिगर की बाउंड्री। जैसे एरिया, यहाँ पे स्क्वायर की ये बाउंड्री है, यहाँ पे ये रेक्टेंगल की बाउंड्री है, यहाँ पे ये ट्राइंगल की बाउंड्री है ना, ये देखिए बाउंड्री है। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो वो हमारा क्या निकल के आता है, पैरामीटर निकल के आता है। नहीं समझ में आया तो अभी देख लेते हैं। जैसे ये हमारा ये स्क्वायर है, तो इसकी बाउंड्री को प्लस करें तो इसकी ये वाली बाउंड्री का नाम ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, और यहाँ पर भी ए। तो हम यहाँ पे सारे ए यहाँ पे प्लस कर देते हैं। कितने ए है, 4 ए है ना, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 ए हो गए। तो इसको प्लस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो इसका एक और तरीका है। कितने ए है, 4 ए है, तो यहाँ लिखा मैंने 4 ए। या तो आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ऐसे कर दीजिए। एक फॉर्मूला तो ये हो गया जो हमने ए की तरह ऐसे लिखा था। जैसे आपको इसकी तरह लिखना है साइड की तरह, तो कैसे होगा, 4 बार साइड को प्लस करेंगे तभी तो आंसर आएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। दोनों तरीके सही है, 4 इंटू साइड, या बोल सकते हैं 4a भी सही है, 4 इंटू साइड भी सही है। अब हम बात करते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की। किसकी, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की। बहुत ही सिंपल है। क्या कहा मैंने, प्लस करते हैं ना। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है हमारे पास। तो चलिए प्लस कर लेते हैं हम सबसे पहले से सिंपली। यहाँ पे हमने करा L प्लस बी प्लस L प्लस बी, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 हो गया। अब यहाँ देखिए, लेंथ हमारे पास 2 है और ब्रेथ भी हमारे पास 2 है। तो हम कैसे लिख सकते हैं बेटा इसको, 2 लेंथ, 2 लेंथ हुए ना हमारे पास, 2 लेंथ, और यहाँ पे ब्रेथ भी 2 है तो यहाँ प्लस का साइन लगाया, 2 ब्रेथ, 2 ब्रेथ है, 2 लेंथ है। तो इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करोगे तो भी आंसर आपका सही निकलेगा। लेकिन इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे करते हैं, 2 यहाँ पे देखिए 2 2 है ना, यहाँ पे 2 2 लगा, यहाँ पे 2 लगाया और यहाँ पे ब्रैकेट लिया, L प्लस बी। लीजिए, बन गया फॉर्मूला, बन गया ना, 2 ब्रैकेट L प्लस बी, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट क्लोज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लास्ट पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल को रेक्टेंगल। अब हम देखते हैं लास्ट पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मैंने क्या कहा, इसकी बाउंड्री को जो है उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं पैरामीटर में। तो बस यहाँ पे देखिए, इसका नाम A है, इसका B है, इसका C है, तो AB प्लस BC प्लस CA। बस हो गया आंसर, AB प्लस BA प्लस C
ए हो गया ना। ये देखिए आंसर, सभी को हम अगर प्लस करेंगे तो हमारे जो ट्राइंगल है उसके हमारा क्या निकलेगा, पैरामीटर निकलेगा। तो सिंपल बात आपको याद रखनी है, अगर किसी भी फिगर का पैरामीटर पूछते हैं तो आपको प्लस करना होता है उसकी बाउंड्री को, है ना। अगर आपको एरिया पूछते हैं तो जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल का पूछे तो आपने दो साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, किया ना। तो बहुत ही सिंपल है इसे करना। तो चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर whose side is 11 सेंटीमीटर। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर whose side is 5 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर दो चीजों का यूज हुआ है, पहला जो है वो है एरिया और दूसरा जो है वो है पैरामीटर, है ना, एरिया एंड पैरामीटर। तो आपको ये पता होना चाहिए एरिया किसे कहते हैं और पैरामीटर किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो हमारी किसी भी फिगर की जो बाउंड्री होती है, क्या होती है, बाउंड्री होती है। तो यहाँ पे जैसे स्क्वायर की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये स्क्वायर की ये जो बाउंड्री है ना, ये क्या है बच्चों, ये है हमारा पैरामीटर। क्या है बच्चों, ये है हमारा पैरामीटर। अब आपको भी रिपीट करना है, जो किसी भी फिगर की जो बाउंड्री होती है, क्या कहा, किसी भी फिगर की जो बाउंड्री होती है वो होती है पैरामीटर। जैसे ये स्क्वायर है, इसकी ये जो बाउंड्री दिख रही है ना, ये ब्लैक पेन से जो मैंने कर रखी है, स्क्वायर बना रखा है, ये क्या है हमारा, जल्दी बताइए, यस, पैरामीटर। और जो भी हमारा फिगर हो उसके अंदर का जो सरफेस होता है, किसी भी फिगर का जो अंदर का सरफेस होता है, किसी भी क्लोज फिगर का जो अंदर का सरफेस होता है वो होता है हमारा एरिया। जैसे ये स्क्वायर फिगर है ना बच्चों, तो ये लाइन जो ये बाउंड्री दिख रही है, लाइन दिख रही है, क्या है हमारी बाउंड्री जो है वो है हमारा पैरामीटर। और इस बाउंड्री के जो अंदर है, यानी कि ये वाला सरफेस, ये है हमारा एरिया। क्या है बच्चों, एरिया। तो पैरामीटर और एरिया आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आ गए ना। अब आपकी दूसरी बात, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा स्क्वायर होता है उसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं। क्या कहा मैंने, सभी साइडें उसकी कैसी होती हैं, इक्वल होती है। अगर एक का नाम रानी है ना, तो दूसरे का नाम भी रानी होगा। जैसे अगर इसका नाम ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा। अगर इतने से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है बेटा, जैसे ये एक लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली, है ना, अगर ये 2 सेंटीमीटर की है बच्चों, तो ये भी लाइन 2 सेंटीमीटर की होगी और ये लाइन भी 2 सेंटीमीटर की होगी और ये लाइन भी 2 सेंटीमीटर की ही होगी, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइडें जो हैं वो आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। कैसी होती है बच्चों, इक्वल होती है। तो चलिए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन जो भी यहाँ पे दिया गया है इसका हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर whose साइड इज 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो साइड है वो बच्चों कितनी दी है, 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे साइड कितनी दी है, 11 सेंटीमीटर, लिख दिया। अब यहाँ पे क्या पूछा है, देखिए क्या पूछा है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर पूछा है। तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ स्क्वायर का, तो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, जब हम एरिया निकालते हैं तो हम दो साइड का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, दो साइड का मल्टीप्लाई, यानी कि a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अगर दूसरी भाषा में बोले, अगर जैसे ये एक साइड है ये दूसरी साइड, तो साइड इंटू साइड इक्वल्स टू साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसे साइड स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइड इंटू साइड। याद रखना है, अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड इंटू साइड। क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे आपको साइड क्या दे रखी है, देखिए 11 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दे रखिए ना, 11 सेंटीमीटर। तो बस यहाँ पे लिखा 11 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लगाना बहुत जरूरी है बच्चों, अगर आप नहीं लगाएंगे एग्जाम में तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। बिल्कुल सही कहा मैंने। अब देखिए 11 सेंटीमीटर लिखा, एक साइड लिख दिया, अब दूसरी साइड के लिए क्या है बीच में साइन,
मल्टीप्लाई का तो ये लगाया हमने मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे फिर से साइड लिखा है तो कितनी है साइड 11 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे 11 सेंटीमीटर लिखा। अब यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया, अब हम क्या करेंगे बेटा 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 11 सेंटीमीटर, यानी कि 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो आंसर हो गया 121। क्या आंसर आया 121। अब देखिए इतना आंसर समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर भी है, 2 बार सेंटीमीटर है ना, तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका तो ये है सेंटीमीटर लिखा, ये सेंटीमीटर लिखा, जैसे साइड इंटू साइड का क्या हो जाता है साइड का स्क्वायर, ऐसे ही सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर। पहला तरीका ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा तरीका ये है 121 डाला, ठीक है, इसके बाद स्क्वायर का शॉर्ट फॉर्म और यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है, 121 स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरीके से लिखना है। ये भी सही है, ये भी सही है। ये थोड़ा सा सिंपल है क्योंकि सेंटीमीटर लिखा ऊपर स्क्वायर डाल दिया, आया ना समझ में। अब हम बात करते हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर whose साइड इज 5 सेंटीमीटर। पैरामीटर क्या बोला मैंने, पैरामीटर क्या होता है किसी भी फिगर की बाउंड्री, किसी भी फिगर की बाउंड्री ना, तो यहाँ पे जब भी हम पैरामीटर निकालते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, उसकी बाउंड्री को हम प्लस करते हैं, यानी कि उसे ऐड करते हैं, ना मापते हैं, मापते मतलब उसको मेजर करना, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है ना ये वाली, ये क्या है पैरामीटर है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साइड कितनी दी है, साइड दी है हमें क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, कितनी दी है 5 सेंटीमीटर दी है। अब हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला, तो यहाँ लिखा हमने पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसकी साइड ए थी, इसकी भी ए थी, इसकी भी ए, इसका भी नाम ए, तो इसका मतलब अगर हम इसके शॉर्ट फॉर्म में लें तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ करके बता रही हूँ, इसको इरेज कर देते हैं। इसका मतलब है a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ठीक है। तो कितने ए हो गए 1 2 3 4, 4 ए हो गए, तो यहाँ लिखा 4a। ऐसे भी ये भी फॉर्मूला बिल्कुल सही है, या फिर आप इसे लिख सकते हैं, देखिए कितनी साइड है 1 2 3 4, 4 साइड है तो 4 इंटू साइड, दोनों ही फॉर्मूले सही है। आप चाहें तो ये वाला यूज करें, आप चाहें तो ये वाला यूज करें। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड होता है। अब 4 तो 4 का ऐसे आ गया, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई आ गया। अब देखिए साइड कितनी दी है हमें 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखा हमने 5 सेंटीमीटर, इक्वल का साइन यही लगा देती हूँ, ठीक है। आप चाहें तो नीचे भी लिख सकते हैं, नीचे आई थिंक पता नहीं दिख रहा होगा वीडियो में नहीं, इसलिए मैं यहाँ लिख रही थी। तो 4 का टेबल 5 पर पढ़ो या 5 का टेबल 4 पर, आंसर सेम ही आएगा। 5 4 जा 20 आया, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हो गया ना, है ना सिंपल, बहुत ही इजी है। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए हमने लगाया था सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है एक ही बार सेंटीमीटर 4 के साथ तो सेंटीमीटर नहीं था, कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए सेंटीमीटर का सेंटीमीटर आया, कोई भी स्क्वायर नहीं आया। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 55 मीटर एंड ब्रेथ इज 35 मीटर। यानी कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ इस क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की, यानी कि अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो हमारी ये बाउंड्री होती है, किसी भी शेप की बाउंड्री, किसी भी फिगर की बाउंड्री, तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल है इसकी जो बाउंड्री है बेटा ये क्या है, पैरामीटर है। और जो इस बाउंड्री के जो अंदर जितना भी सरफेस आ रहा है, क्या कहा मैंने, इस बाउंड्री के अंदर जितना भी सरफेस आ रहा है वो है हमारा एरिया, है ना। तो मैंने आपको क्या समझाया था, जब हम एरिया निकालते हैं तो हम यहाँ पे दो साइड का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं।
जब हम एरिया निकालते हैं तो हम दो साइड का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ पे जैसे लेंथ है और ब्रेथ है तो हम क्या करेंगे L इंटू बी करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। कब करेंगे? जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। और जब हमें पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो पैरामीटर मतलब बाउंड्री होती है ना, ये बाउंड्री, तो बाउंड्री को दो तरीके से किया जाता है, या तो आप इसकी बाउंड्री की जितनी भी डिजिट दी है उसको प्लस कर लो, या फिर आप उसका फॉर्मूला लगा लो। तो मैंने आपको फॉर्मूला कैसे बताया था, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो यहाँ पे डिजिट क्या है, ये है ना एल बी, तो कैसे L प्लस बी, ये पैरामीटर का बता रही हूँ, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे दो L है तो यहाँ पे हो गया 2L, यहाँ पे प्लस का साइन है प्लस लगा दी, यहाँ पे 2B है तो यहाँ पे हो गया 2B, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो 2 है वो कॉमन है तो 2 बाहर आया और जो बच गया उसे ब्रैकेट में लिख लेते, ब्रैकेट लगाया, L प्लस क्या बचा B, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हो गया हमारा पैरामीटर का फॉर्मूला, हो गया। तो चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। Find the area of rectangle whose length is 55 meter and breadth is 35 meter। तो सबसे पहले जब भी आप एग्जाम में ये क्वेश्चन करोगे तो आपको वहां पे शो करना है कि आपको क्वेश्चन में लेंथ कितनी दी है, ब्रेथ कितनी दी रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लेंथ कितनी दी है, तो यहाँ पे मैं L लिख देती हूँ, L इक्वल्स टू लेंथ इक्वल्स टू 55 मीटर, यहाँ पे कॉमा डाला। ब्रेथ इक्वल्स टू ब्रेथ कितनी दी है, देखिए 35 मीटर, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 35 मीटर, यहाँ आ गया 35 मीटर। अब उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, इसका फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा तो मैंने क्या कहा था, एरिया के लिए हमें सिर्फ दो चीजों का मल्टीप्लाई करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लिख देते हैं इसका फॉर्मूला, क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ हमें कितनी दी है, देखो 55 मीटर, तो यहाँ आया 55 मीटर, मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो यहाँ लगाया हमने मल्टीप्लाई का साइन, और ब्रेथ हमें कितनी दी है 35 मीटर, यहाँ लिखा हमने 35 मीटर। इतना समझ में आया बच्चों। अब हमें क्या करना है, 55 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। क्या कहा मैंने, जो भी हमें लेंथ दी है, ये लेंथ है हमारी 55 और ब्रेथ है हमारी 35, इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25, 25 का 5 यहाँ आया, 2 यहाँ आया, ठीक है। इसके बाद 5 5 जा 25, 26, 27, यहाँ है 27, मल्टीप्लाई बाय 3 5 जा 15, 5 1, 3 5 जा 15, 16, तो आंसर हमारा कितना हो गया, 7 8 9 10 11 12 2 1 6 7 8 9 और ये 1, ये आया ना 1925, तो यहाँ आंसर कितना हो गया 1925, हो गया 1925। कैसे आया बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, लेंथ और ब्रेथ को हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, पूछा था ना, इतना करा। अब यहाँ पे देखिए मीटर और यहाँ पर भी मीटर दिया है, दोनों तरफ मीटर दिया ना, ये भी मीटर में है, ये भी। जब मीटर क्या कहा, कोई भी यहाँ पे जैसे वैल्यू है मीटर, यहाँ पे मीटर से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर हो जाता है मीटर स्क्वायर आ जाता है, तो यहाँ आया मीटर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लिख दिया, हो गया आंसर। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले मैंने वो क्या समझाया था, आपको क्या लिखना है, ये बताना है आंसर में कि आपको लेंथ कितनी दी है और ब्रेथ कितनी दी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले L इक्वल्स टू कितनी दी है लेंथ 10 सेंटीमीटर, यहाँ कॉमा लगाया, ब्रेथ कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखा 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पैरामीटर क्या निकाला है हमें, देखिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ लिखेंगे हम पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ये लिखा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, देखिए निकाला है ना हमने, ये रहा ना इसका फॉर्मूला, यहां से देखो ये निकाला, क्या है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट क्लोज, है ना, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद अब हम इसमें अपनी जो वैल्यूज हमें दे रखी है उसे पुट अप करेंगे, यहाँ लगाया इक्वल का साइन, 2 ब्रैकेट, लेंथ कितना दिया है बच्चों, यहाँ देखिए 10 सेंटीमीटर,
तो यहाँ लगाया हमने 10 सेंटीमीटर, प्लस का साइन है ना देखिए बीच में, लगाया प्लस, ब्रेथ कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखा हमने 12 सेंटीमीटर और ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आई होप, मुझे लग रहा है यहाँ पे नीचे का नहीं दिख रहा होगा आपको, तो मैं यहाँ बगल में लिख देती हूँ, आपको नीचे लिखना है ये स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आपको ये ध्यान रखना है, जो भी वैल्यू ब्रैकेट में दी जाती है, जो भी वैल्यू ब्रैकेट में दी जाती है उसको सबसे पहले आपको करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में प्लस दिया है ना, तो सबसे पहले हम प्लस करेंगे, तो 10 प्लस 12 कितना होता है 22, तो लिख लेते हैं, यहाँ पे आया 2 ब्रैकेट 22 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी उसको लिखना ही है। अब यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है कि 2 से हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करें, आप चाहें तो ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई का साइन ले लें, तो यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई का साइन लिया मैंने, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना आएगा बच्चों 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 सेंटीमीटर, आया ना, बहुत ही सिंपल है। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, वो भी हम देखेंगे ट्रायंगल का, तो चलिए उसे भी करते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, तो मैंने आपको बताया था ना, पैरामीटर मतलब क्या होता है, बाउंड्री। जब पैरामीटर किसी का भी पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, बाउंड्री को प्लस करते हैं, उसकी सारी जो बाउंड्री है ना, जैसे ये लाइन और ये लाइन, इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पैरामीटर का फॉर्मूला लिखेंगे, तो लिख देते हैं यहाँ पे, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है इसका फॉर्मूला, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, क्या कहा मैंने, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कैसे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इतना समझ में आया। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि ए बी क्या दिया, देखिए यहाँ पर ए बी हमें दी है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर कि ए बी जो है हमें 4 सेंटीमीटर दिया है, कॉमा बी सी जो है हमारा, बी सी हमें 3 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ लिख दिया 3 सेंटीमीटर, कॉमा सी ए जो है हमारा 5 सेंटीमीटर दिया, देखिए सी ए कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेते हैं, बी सी दिया है 3 सेंटीमीटर एंड सी ए दिया है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हमें करना कुछ नहीं है, बस इन्हें ऐड करना है। तो 4 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 हुआ, तो यहाँ आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए, अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब हम प्लस करते हैं बेटा तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर ही आता है, ठीक है, कोई स्क्वायर नहीं आएगा, कोई क्यूब नहीं आएगा। क्यों, जब हम इंटू करते हैं, अगर मान लो इससे इंटू कर रहे होते ना, तब यहाँ पे क्यूब का साइन आता, बट हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो सिर्फ सेंटीमीटर आएगा, अगर मीटर होता तो मीटर आ जाता। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। अगर आप इससे भी ज्यादा इसकी सारी वीडियो देखना चाहते हैं एक ही जगह पे, तो डाउनलोड कीजिए मस्ती की पाठशाला ऐप, वहां पे आप सारी वीडियो एक जगह देख सकते हैं, वर्कशीट डाउनलोड करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।